day after, we should experience it, because we are right in the center of the Kathopanishad. So, day after, जो बोल रहा हूं, जो भी अभी तक बोला है, वो प्रैक्टिकली कैसे आप मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं, जीते जी होश में भीतर जा सकते हैं. We should all prepare for this. तो आप समझिए कपड़े थोड़े कैसे पहनने होंगे, ढीले ढाले. आजकल सभी वैसे ढीले ढाले पहन रहे हैं, और नॉर्मली नाड़ा बांधा जाता है, थोड़ा सा ढीला बांधना चाहिए. बहुत शरीर बहुत रिलैक्स होना चाहिए. और एनीवे हम इस पर कल शेयर करेंगे कि कल इस परसों डेथ के ऊपर मेडिटेशन कैसे करेंगे. एनीवे लेट्स स्टार्ट. स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. लंबोदरं परम सुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्य दिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. जय जय श्री राधे. जय जय श्री राधे. जय जय श्री राधे. एक बार की बात है कि बुद्ध के जो प्रयोग होते थे वो अधिकतर मौन में होते थे. और जब भी बुद्ध किसी प्रकार की चर्चा को करने बैठते थे, इस समय धारणा ही मौन की है. भजन की होती तो किसी
भजनानंदी की बात की चर्चा करता। मौन का संवाद जो होता है वो बहुत आंतरिक होता है। और आप समझो, जो आप और हम आपस में बात कर रहे हैं, इन दो शब्दों के बीच में जो रिक्त स्थान है, ये दो शब्द कीमती क्यों हैं? ये दो शब्द कीमती केवल इसी वजह से हैं क्योंकि इनके बीच में मौन व्याप्त है। संगीत में जो सुर है, उस सुर के अंदर जो हल्का हल्का गैप है, जो उस सुर को उठा देता है ऊपर, आपके अंतस के साथ संबंध स्थापित कर देता है संगीत का। वो भी इसलिए है क्योंकि उसके भीतर भी कहीं कुछ मौन व्याप्त है। आप इस संसार में पूरे समय अगर बहुत ज्यादा शोरगुल से ग्रसित हो, तो उस एक क्षण और उस एक पल के लिए ये अवश्य ध्यान रखना कि आपकी दो अवस्थाएं, जिसमें बहुत मौखिक प्रयोग हो रहा है, मजा ही किस बात का है। ये जीवन पोलैरिटीज के ऊपर डिफाइंड है। दो एंड्स हैं। मजा कब है? उन दो एंड्स को जब आप जोड़ते हैं। वो जोड़ने का माध्यम और तरीका केवल मौन से ही व्याप्त होता है। आप पूरे समय छाया में रहो, आप पूरे समय धूप में रहो, आप पूरे समय जबरदस्ती बोलते रहो, आप पूरे समय जबरदस्ती चुप भी हो जाओ, चुप को मौन नहीं कह सकते। लेकिन आपके पूरे दिवस में, पूरे दिन में, पूरे जीवन में जो पल वास्तव में आपने मौन के एंजॉय किए हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। आप लोग गलती कहाँ करते हो? आप लोग गलती वहां करते हो जब मौन को एक शस्त्र की तरह से प्रयोग करते हो। आपने मौन को उपाय की तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, घर में किसी के साथ तनाव हो जाए तो आपको लगेगा वार्तालाप बंद कर दो, उसको आप मौन कहते हैं। वो मौन नहीं है। कितने अंदर ज्वालामुखी फट रही होती है जब आप जबरदस्ती चुप होते हो। बुद्ध ने इस पर बड़ी साधना करी है। 3 अलग अलग कक्षों में सैकड़ों लोग बैठा दिए। 30 एक में, 30 एक में, 30 एक में। समय भी था, क्वारंटाइन का पीरियड नहीं था। 30 एक कक्ष में बैठ सकते थे। जब वो 30-30 करके 90 जने बैठे, उन्होंने कहा, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा अनुभव करो कि सामने वाला है ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो धीरे धीरे कर कर बाहर निकल जाना। आप समझो, एक ही दिवस में एक एक कमरे में से बहुत कोशिश और चेष्टा करने के बाद भी 10-10, 15-15, 20-20 मुमुक्षु जिज्ञासु बाहर निकल पड़े। इतनी कोशिश, इतनी जतन करनी पड़ रही थी ये देखने के लिए सामने वाला है ही। एक मौन होता है मुंह वाला, जिसको आप कहते हैं मौन। एक आत्मा वाला भी मौन होता है, जब सामने वाला हो भी और आपको पता ना चले। आप इतने उस एकांत भाव से भर जाएं, सबका अंत एक में कर लें। जब सबका अंत एक में हो जाता है, तो उसके पश्चात जब आप बुद्ध की किसी विग्रह को बैठे हुए देखते हैं, तो आपको पता चलता है इसके लिए दुनिया में कोई नजारे बचे नहीं हैं। सारे नजारे भीतर प्रविष्ट हो गए। Everything has entered within. एक समय आया, धीरे धीरे होते हुए उस हफ्ते भर के अंदर उन 3 कमरों में 3 ऐसे साधक रह गए। बुद्ध बैठे थे, बुद्ध इंतजार कर रहे थे।
बुद्ध बार बार तरंग भेज रहे थे और उस तरंग को उन तीनों में से जैसे ही किसी एक ने पकड़ा, बुद्ध ने उससे मौन में संवाद करना प्रारंभ कर दिया। शब्द बिल्कुल बेकार है, शब्द केवल जाल है, शब्द केवल अस्त्र और शस्त्र है। आप अगर किसी के शब्द को 60, 70, 80 वर्ष नहीं समझ पाए तो आप समझो आप क्या समझ पाए। मजा इस बात का है, जीवन का आनंद उस बात का है कि जब आपका संबंध आपसे बना तो आप पहली बार सारा व्यवहार, सारी भाषा आपकी मौन में हो गई। और एक बात समझ लेना, जीवन में वही संबंध वास्तविक संबंध है जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को समझ गया। उन तीनों के साथ बुद्ध ने वार्तालाप करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ हम सभी जानते हैं इस बात को कि बुद्ध ने अपने जीवन काल बुद्धत्व प्राप्त होने के पश्चात बोला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जो व्यक्ति शब्दों के जाल में फंसा पड़ा है, वो शब्द से अर्थ न निकालेगा, वो शब्द से अनर्थ निकाल लेगा। वो शब्द से अनर्थ निकाल लेगा, और अनर्थ न हो जाए, मौन साध लो। अपने आप अनर्थ को छूटकर जो तुम तक पहुंचेगा वो इस जगत का अर्थ होगा। हम मौन पर बैठे हैं। मौन के सधने के बाद ही आत्मज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। और आप ये देखो ना, मैंने एक तिब्बतियन स्टोरी सुनाई थी आपको, और तिब्बतियन स्टोरी का एक सारांश था। वो सारांश था कि डोंट लुक बैक, पीछे मुड़ के मत देखना, एंड हैव पेशेंस। आप सभी ब्रह्मजनों को, मैं इस पल आपको पता है क्या मानता हूं, आप सब जो बैठे हो मेरे सम्मुख सब ब्राह्मण हैं। शरीर से न भी हो, कास्ट से न भी हो, पर जिसमें ब्रह्म की जिज्ञासा जग गई हो वो ब्राह्मण है। तो हम जो इस समय बैठक कर रहे हैं वो उन जिज्ञासुओं की है जिनमें जिज्ञासा, आप समझो, जिसको निकलना था ना इस बैठक में से, वो प्रारंभ के दिनों में निकल गया। किसी से हमारी कल बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कैसा अनुभव है आपका जूम पर। तो मैंने उनसे कहा कि आनंद इस बात का है, मुझे ऐसा लगता है अपनी स्क्रीन पर देखकर मैं समूचे ब्रह्मांड को सुना रहा हूं। कोई 1, 2, 4, 5, 10, 20 नहीं है, समूचा ब्रह्मांड मेरे सामने है। मैं किसी को इंगित करके नहीं सुना रहा, किसी की तरफ मेरा पॉइंट नहीं है कि इस व्यक्ति की तरफ मैं इशारा करके कहूं कि ये तेरे लिए कह रहा हूं। आप समझो मैं उसके लिए कह रहा हूं, सिर्फ उसके लिए जो हम सब में इक्वल तरीके से विद्यमान है। इस एक्सपीरियंस को अगर हमने इसका स्वाद न चखा, आप समझो ये मौका भी नहीं हम गंवा पाए, हमने इसको गंवा दिया, तो क्या होगा। एक दूसरे वेबिनार पर I was asked to do some talking yesterday. So when I was sharing it, I said, this is the right time to unleash yourself, to unveil yourself,
and unlock yourself. Unleash, unveil and unlock. And आश्चर्य की बात है, तीनों शब्द यू से प्रारंभ होते हैं. That means it is only about you. It's about no one. Unleash the greatest, छिपी हुई, अंदर दबी हुई एक ऐसी creativity which is dying to come out of you. Unleash it. You have created curtains around yourself. Unveil them. You have so many locks of mamta, of moh, of prem, जो प्रेम वास्तव नहीं है. If you can bring everything together right now, the sutras of today's talk is unleash, unveil, and unlock. Just see every move that you are doing. और आप एक बात समझना, मौन सिर्फ आपके शब्दों से ही बयान नहीं होता, या आपके एक्शंस या आपके शब्द आपके व्यवहार से भी प्रदर्शित होता है. और जब आपके व्यवहार से प्रदर्शित होता है, आप देखो ना, किसी दिन कोई घर में थोड़ा ज्यादा परेशान हो तो आप देखोगे, या कोई सर्वेंट की बात ले लो, अगर आपने उससे कुछ कह दिया और उसे कोई बात बुरी लग गई तो आपके रसोई घर से बहुत आवाजें आएंगी. और कोई व्यक्ति बहुत शांत हो, बहुत आपने उसे प्रेम से सींच रखा हो, तो उसका प्रेम आपके पदार्थ, आपके वस्तुओं पर भी जाएगा. तो इसलिए ऋषि कह रहा है, इस उपनिषद के माध्यम से जो ऋषि यम और नचिकेत के संवाद को देख पा रहा है, वो केवल एक ही बात कह रहा है, पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करें. अपने वाक को, एवरी वर्ड इज अ संस्कार दैट यू क्रिएट, उसको अपने मन में निरुद्ध करें. सारी इंद्रियों को उनकी भाषाओं से मुक्त करें. आपको लगता होगा, व्हाई यू नो दिस Maharaj ji is talking about certain things over and over again. Yes, आपकी हर इंद्रिय की भाषा है. आपको बताऊं, आप में से ही कुछ लोग मुझसे जब बार बार कहते हैं इसके बाद, अभी मुझे इसमें गोते लगाने दो. चर्चा जो इधर उधर की है वो मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूं कभी कभार. वो छोटे मोटे रस हैं, जैसे अभी इस समय इंद्रियों की भाषा क्या है, इंद्रियों की क्या भाषा होती. अगर इस समय कहूं, क्योंकि भक्ति योग का आचार्य हूं, तो मधुराष्टकम का जो पहला श्लोक है वो कहता है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम. अधर की बात नहीं करूंगा, वदन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां जिस पक्ष को शेयर करने के लिए बैठा हूं वो नयन की बात है. नयन आपकी इंद्रिय है. एंड कहां की बात है कि गोकुल के ठकुरानी घाट की बात है. वहां पर कोई संत बैठकर लिख रहे हैं, और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे मुड़ के क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण के चारों तरफ अष्ट गोपियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं, और वो आपस में जब उनको देख रही हैं तो एक कहती है, अरे देख बाबरी, देख तो सही, एक बार देख तो सही. वो सगुण साकार का रूप है. आप चर्चा जिसकी सुन रहे हो वो निर्गुण निराकार का है, लेकिन उसमें जो तीसरा शब्द है नयनम मधुरम. नयनम मधुरम का क्या है, आपकी, जब अभी मैंने बोला सारी इंद्रियों को उनकी भाषा से मुक्त कर दो, सारी इंद्रियों को उनकी भाषा से मुक्त कर दो.
इंद्रिय की कौन सी भाषा है? नयनम मधुरम। अरे नयन का एक अर्थ होता है नयन, लेकिन नयन से जो भाषा प्रकट होती है वो नयन को, आंख को अर्थ भी बदल देती है। नयन का क्या अर्थ हो जाता है? अरे जब आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो आप अपने आंखों से बोलते हो, आप अपनी आंखों से उसकी तरफ देखते रहते हो पल भर के लिए कि कहीं आपकी आंख और उस व्यक्ति की आंख एक दूसरे से मिल जाए, तो आप उसे इशारा करते हो चलो। नयनम मधुरम, जिसमें बिना बोले बिना कहे आपको 70, 80, 90 वर्ष के आदमी को उठाकर कहीं ले जाने का सामर्थ्य हो, उस छोटी सी उस आंख को, जो आप जिसको नयनम मधुरम कहते हो, इसको मधुरम क्यों कहा? यहां इसको मधुरम इसलिए कहा क्योंकि जब भगवान कृष्ण राधा रानी को देखते हैं, उस भरी भीड़ में देखते हैं, उस भरे गोपियों के उस झुंड में देखते हैं, तो केवल वो राधा रानी की तरफ देखते हैं, किसी और आंख को नहीं देखते और न किसी आंख को देखकर उसके साथ संवाद स्थापित करते हैं। लेकिन अगर आपकी इंद्रिय की भी भाषा है, ये आपकी नयन की भाषा है। नयनम संस्कृत का शब्द है नयनम। नयनम का एक अर्थ है किसी को बिना बोले उठाकर आज्ञा देना कि चलो। वो केवल शक्ति आपकी इंद्रिय में है। इसलिए यम कह रहे हैं कि आप इस पल अपनी इंद्रियों की भाषा से भी मुक्त हो जाना। आप जो बोलते हो वो आपकी भाषा नहीं है, जो आपके एक्शंस हैं वो भी आपकी भाषा है। मैं समझ सकता हूं आप सबके बीच में जिन्होंने मुझसे ये बात कही, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज मधुराष्टकम पर कुछ बोले। तो मैंने कहा अभी तो कठोपनिषद चल रहा है, और अगर कभी ऐसा मौका आया तो जो 8 श्लोक हैं मधुराष्टकम के, आपको एक एक मधुराष्टकम के श्लोक पर 3-3 दिवस तक एक एक शब्द के 12-12, 15-15 अर्थों के अंदर गोते लगाने का आनंद, क्योंकि वो सब इंद्रियों का खेल है। सगुण से जो प्राप्त हो वो इंद्रियों से बाहर से अंदर जाएगा, और अंदर से जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक आपको रस नहीं आएगा। पहले आप उसे इंद्रियों से देखते हैं। सारी इंद्रियों की व्यवस्था जो है, यह आत्मज्ञान के चर्चा में चर्चा करेंगे। तो कोई इंद्रिय भी कुछ ना कहे, आपकी आंख स्थिर हो जाए, आपकी जीभ, आपको पता है आपकी आंख की जो इंद्रिय है, वो जो आप वासना संग्रहित करते हो, जो कामनाएं उठती हैं, उसका 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आंख रूपी इंद्रिय की होती है। जितना आप आंख से संग्रहित करते हैं 80%, यानी जो और 4 सेंसेस हैं वो थोड़े कम हैं, वो अपने अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संग्रहित करने का काम आपकी आंख कर रही है। तो कुछ इंद्रियां ना कहे, किसी इंद्रियों से कुछ भी प्रकट न हो, किसी इंद्रियों में कोई गति न हो, किसी की कोई हलन चलन न हो, कोई सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाए और फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर लिया जाए। फिर उस मन को, पहले सारी इंद्रियों का, यानी इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार हुआ, मन का निग्रह प्राणायाम हुआ, और प्राणायाम का जब निग्रह हो जाए तब उसको बुद्धि में अवस्थित कर दो, तब उसे बुद्धि में ले जाओ। जिस समय बुद्धि के साथ आओ तो ऐसा है, मन के पीछे है बुद्धि, जस्ट बिहाइंड मन इज बुद्धि। और बुद्धि का जो सबसे बड़ा तत्व है, बुद्धि अगर बुद्धि रह जाए तो आप समझो शुद्धि न जगे। लेकिन बुद्धि कब शुद्धि में परिणत होती है? जब बुद्धि में विवेक, विजडम जागृत होता है। नॉलेज जागृत नहीं होती। जब तक नॉलेज है तब तक बुद्धि बुद्धि है, लेकिन जिस पल व्यक्ति के जीवन में बुद्धि से विजडम की तरफ उसका आकर्षण हुआ, इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं विवेक में। तो जैसे ही बुद्धि आपकी नॉलेज की तरफ वाली यात्रा से
नॉलेज भी संग्रह है, उधर से निकलकर विजडम की तरफ जाती है। तो आप समझो कि तो विवेक तो सिर्फ मौन रहना काफी नहीं, तो सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है, इस मौन को भी जगाना है। वह जगाना बुद्धि में ले जाएगा। पहले मौन जाना जरूरी है ताकि ऊर्जा जग सके। आप समझना, सारा आपकी शक्ति का व्यय। कोई कहता है कि आप पूरे दिन थक गए, आपका शरीर थक गया, आप बस बोलो मत। आपका जितनी एनर्जी बोलने से निकलती है, उतनी एनर्जी किसी चीज में नहीं जाती, और वह शक्ति बाहर भटके नहीं, अपव्यय न हो। जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो उस ऊर्जा को सजग कर कर होश पूर्वक, भीतर एक होश जरूरी है, मैं जगा हुआ हूं। जैसे ही आपका परिचय आपके उस होश से होगा जो मैं होगा। That was one of those days when I started sharing the levels of ego. One is ego, one is egoist, one is egotist, one is egocentric, and one is egomaniac. ये मैनियक वाली अवस्था थी। मैनियक से व्यक्ति उतरा, सेंट्रिक में आया, सेंट्रिक से नीचे आया, उसके बाद इगोटिस्ट हुआ, इगोइस्ट हुआ। जब आपको ये मात्र बोध रह जाए, वो बोध कैसा है? वो इस बात का बोध है, बस मैं हूं। योर होना इज योर बोध। आप समझ सकते हो, एक ही सूत्र है। ये कहा जाता था पूर्व पुराने समय में, जब ऋषि बैठते थे और चर्चा करते थे, तो मुझे कभी कभी बेहद आनंद आता है जब किसी सूत्र में मैं ऐसे बैठूं और अलग अलग शास्त्र मेरे इस मस्तिष्क में खुलने लग जाएं। ये कब बोध हुआ? अगर भक्ति परंपरा के अगर आप शास्त्रों को उठाएं, तो उस भक्ति परंपरा के शास्त्रों के भीतर जब चीरहरण लीला हो रही है और सबके वस्त्रों को लेकर भगवान कृष्ण उठकर बैठ गए हैं। कहां बैठ गए हैं? एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए हैं, और सारी गोपियों से जो जल में है, तो वॉज वेरी स्मॉल गर्ल्स, 5, 6, 7 years old, वो उस जल में स्नान कर रही हैं। और उनको पता है सबसे ज्यादा एक तू पुत्र है और तू पुत्री है, इस बोध को माता पिता जन्म से ही डाल देते हैं। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आप एक उसको कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की तरह से किसी बालक को पाल ही नहीं पाते। आपकी एक बड़ी समस्या है, आप पुत्री को बेटी की तरह से पालते हो। कभी कभी एक और गलती हो जाती है कि कोई बाप बेटी को बेटे की तरह से पालता है ना, दोनों ही गलत अवस्था है। क्योंकि आनंद इस बात का है कि तुम जब किसी को पालो, उसको बोध होने लग जाए, वो अपने आप होगा। लेकिन उसे उस बोध में पालो कि वो एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस इज नीदर ही नॉर शी। तो जिस समय भगवान ने कहा आओ, जल में से बाहर निकल कर आओ, उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। और हमारे भी देखो शास्त्रों का कितने अर्थ का अनर्थ किया। जब श्रीमद् भागवत में इस बात का वर्णन आया कि उन गोपियों ने वस्त्र धारण नहीं किए थे, तो बड़े से बड़े भागवत वक्ता ने उस अर्थ को अनर्थ करके पटक दिया। लेकिन जिन्होंने उसमें विवेक था, उन लोगों ने क्या कहा? वासना रूपी वस्त्र धारण नहीं कर रखा था। परमात्मा के सामने आप कौन से वस्त्र की बात कर रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? और जब वो बाहर नहीं निकल रही हैं, तो वो मिल चुकी हैं। जो यम नचिकेत इस समय संवाद कर रहे हैं, वो संवाद का पूरा तदात्म्यता उस पक्ष के साथ है कि कृष्ण ने जब उन गोपियों को जल में से बाहर निकाला, तो वो क्यों नहीं निकल रही हैं? उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया है, सब कुछ उनका कृष्ण हो गया है, वो मिलने को तत्पर हैं। लेकिन क्या बाधा है? उनके मन में अभी ये बाधा है कि मैं हूं, मेरेपन का बोध है, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक
पुरुष हूं। आपके मन में जब तक ये बोध रह जाता है तब तक आपका मिलन नहीं होता। आप समझो कितने बड़े सिद्धांत की बात व्यास जी ने भागवत में भक्ति के रूप में यूं ही लिख दी। यहाँ यम नचिकेत केवल उसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब आखिरी सीढ़ी पर आओ, जब तुम इंद्रियों से बुद्धि में, मन में प्रवेश करो, मन से तुम बुद्धि में आओ, बुद्धि से विवेक को जागृत करो, मौन को साधो, ऊर्जा जागृत करो, उसमें से छलांग लगाने की क्षमता आएगी, आत्मा में आके स्थित हो जाओगे। आत्मा प्योर ईगो है, प्योर अवेयरनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, लेकिन वहां पर भी एक बोध है कि मैं हूं। उस मैं का भी विलय कर दो। उस मैं का विलय जब जिस पल होगा वो परमात्मा में लय हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। ये आपका मौन कर सकता है। एक अपॉर्चुनिटी है आपको थोड़ा सा अपने आप को। और एवरी टाइम व्हेन आई कम, देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैं शिक्षक तो बिल्कुल नहीं, मेरी परंपरा नहीं है शिक्षक की। आई कैनॉट टीच पीपल, आई कैन शेयर। Whatever is mine is everybody's, क्योंकि ये मेरा भी नहीं था। वो ऋषियों ने कहा, सूत्रों को लिखा, मैं सिर्फ उनके आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ उसका अगर अर्थ कर पाऊं तो क्या कहूं कि इस पल ये समझना आवश्यक है कि where the whole idea has to come in। और मैंने आपसे क्या कहा, कल भी आपसे हल्की फुल्की चर्चा हुई कि if there is one chance that you get, if just one chance you get to introduce yourself to one वासना, one कामना। चलो आज हम किस पर बात करते हैं? आज हम बात करते हैं क्रोध पर। एक वासना दिख जाए, थोड़ा सा कोई जागृत हो जाए। मैं सबसे ज्यादा उन लोगों की बातें श्रवण करता हूं जो कहते हैं अंदर भरा ही पड़ा है। अरे तुमने उस क्रोध को केवल राख से ढक रखा है, राख के नीचे अग्नि धधक रही है। किसी भी पल कोई आता है और तुम्हारी राख को हटा जाता है और तुम अंदर से ज्वाला की भांति बाहर निकल पड़ते हो। यहाँ यम कह रहे हैं नचिकेत से, अगर एक साधक ने, एक व्यक्ति ने केवल भीतर जाते समय वो कैसे उठी, केवल अपनी इंद्रिय की चाल को, वासना की चाल को, कामना की चाल को मात्र देख लिया, केवल एक विटनेस की भांति कहां से उठा था। कोई कहता है जब दांत भिच जाते हैं, जब होठ चब जाते हैं, मुट्ठियां बन जाती हैं, मुंह लाल हो जाता है, तब क्रोध आता है। ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बाहर का प्रतिफलन है, ये आपके क्रोध का रिएक्शन है। क्रोध तो बहुत भीतर कभी जागृत हो उठता है। जब वो उठता है तो वो कह रहे हैं उस पल भीतर चले जा, मौन बहुत आनंद देगा तुझे। तू जैसे ही भीतर जाएगा तो तू उस पल उसका कारण देख पाएगा, उस अग्नि से उठता हुआ धुआं देख पाएगा। और जब धुआं उठेगा तो तुझे पता चलेगा ये क्रोध के कारण उठ रहा है। तो उस धुएं को ही अंदर शांत करेगा, उसको सिर्फ देखेगा। ये क्रोध को शांत करने का विवेक है। एक वासना देख लो। एक संत मरे तो अपने पुत्र को बोल गए कि जब भी तेरे को अवसर आए क्रोध का तो एक काम करना। वैसे तो कोई बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता, ये अब कथाएं केवल आपके शास्त्रों में रह गई है। Only these kind of discussions are there in your books and in your scriptures। कि पिता ने कहा और पुत्र ने बात मान ली। लेकिन आप समझना कि धीरे धीरे जब वो पुत्र पिता बनता है तो उसको अपने धीरे धीरे बाप की सारी बातें सही मालूम होने लगती है। जब तक वो पिता नहीं बनता तब तक उसे लगता है ये बूढ़े हो गए। There is such a big generation gap between our discussions। तो क्रोध का मतलब क्या हुआ? उसने कहा, संत ने अपने पुत्र से कहा, जो भी तेरे साथ आए, जो भी गाली तेरे ऊपर पड़े,
तू उसको उसी समय केवल कहना, ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया किया, मैं तुम्हें इसका उत्तर 24 घंटे के बाद दूंगा। I will answer this after 24 hours. ठंडा हो जाएगा, रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये संभव केवल तब है जब आपको बेहोशी ग्रस्त कर ले। आपने अगर किसी लोभ का उत्तर उसी समय दिया, किसी चीज के आवेश में आकर दिया, जे एक शब्द है, अपने जीवन की डिक्शनरी से उठा लो कि कोई तुम्हें उत्तेजित न कर पाए, कोई तुमसे कुछ करा ना पाए, तुम्हें बोध इतना गहरा हो जाए। और जब किसी व्यक्ति को बोध बहुत गहरा हो जाता है तब आनंद आता है, और तब जब आनंद आता है उसी समय इसकी व्यवस्था होती है। एक आपसे और बात कहनी है मुझे, इसी सूत्र से संबंधित है। नॉर्मली क्या होता है, आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु समाज या जो लोग लेक्चर्स दे रहे हों या जो टॉक्स कर रहे हों या जो किसी गुरु परंपरा में हो वो पढ़ते हैं। हर प्रकार के लोग पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो पढ़ने से उनको सूचनाएं मिलती हैं। उन सूचनाओं को लेकर वो बैठ जाते हैं, उन सूचनाओं पे वो कोई और बात नहीं करते, उनको इशारे मिल गए, मोर देन इनफ है। और इशारे जब मिल जाते हैं तो वो सोचते हम पालेंगे। एक क्या सबसे बड़ी अड़चन होती है किसी व्यक्ति को किसी गुरु के पास जाने में? क्या अड़चन होती है? आपने कभी ध्यान किया कि जो जितना ज्यादा बढ़ गया होगा, बड़ा हो गया होगा, धन में, प्रभाव में, संपत्ति में, या पावर में, या किसी और चीज में, उस व्यक्ति को एक गुरु के पास जाना, ज्योतिष के पास जा सकता है, तथाकथित गुरुओं के पास जा सकता है, लेकिन उसको गुरु के पास जाने में क्या कठिनाई आती है? अहंकार की कठिनाई आती है। उसे लगता है कल तक जिनको ऐसे ही देख रहा था, आज वो इतने बड़े सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वहां जाके मैं अपना मस्तक कैसे नवाऊंगा? मैं आपको कहता हूं जरा गौर करना, ये जो ऊपर का फ्लोर है ना हमारे शरीर का, वो केवल एक मटका है। मैंने आपको एक दिन, इन 20 दिनों में, इन 20 डेज में आपसे शेयर किया था, आपका मस्तिष्क मस्तिष्क ना समझो, उसको मटका समझो। जिस समय कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा हो, उस समय उस प्राप्त के समय को इसको सीधा रख दो, और जैसे ही आप प्राप्त कर लो और संसार में घुसो तो इसको उल्टा कर लो। चिकने घड़े बन जाओ, तुम पे किसी बात का असर न हो, संसार की बात का। लेकिन जब तुम किसी गुरु के पास, किसी महात्मा के पास, किसी सिद्ध के पास, किसी साधक के पास, किसी भक्त के पास पहुंच जाओ तो अपने घड़े को सीधा कर लो, उससे कहो इसे भर दो। उसके पश्चात, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, तुम जिस समय गुरु के पास पहुंचते हो, मुझे नहीं मालूम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इतने अच्छे आदान प्रदान के दौरान यहां पर भी किस किस ने अपने घड़े उल्टे रख रखे। बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने घड़े जीवन भर जहां जहां पर उनके खुले थे, यहां पर उल्टे थे, यहां आकर खोल दिया। ये पहली बार है कि मेरे को आप भर दीजिए। आप समझो, उपनिषद का जो ज्ञान है वो साक्षात प्रत्यक्ष, अनअडल्टरेटेड है। पर इस ज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में साध सकते हो? स्वभाव बनाकर, चेष्टा कर कर नहीं। एक साधु से मुलाकात हुई। वृंदावन is a place where everybody comes. So when the sadhu came to meet, we were meeting, discussing. उनके साथ 10-12 भक्त भी थे। साधु बोलने को तैयार नहीं थे, जहां देखते मुस्कुराते, और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे वो बड़े भिन्न प्रकार के हो जाते जब वो किसी भी चीज को देखते। तो हमारे गुरुधाम में बड़े सुंदर इंडोर प्लांट्स हैं, जब वो प्लांट्स को देखते वो बड़े आनंदित हो जाते, जाते आलिंगन कराते। मुझे बड़ा अच्छा लगता, बड़ी सुंदर प्रतीति थी। तो ऐसे ही बातचीत बढ़ती गई।
उनके एक भक्त ने कहा महाराज जी को हर चीज में, उन साधु के बारे में बोले महाराज को हर चीज में परमात्मा दिखते हैं। तो मैंने कहा बड़े आनंद की बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसा ही व्यक्ति उठकर आलिंगन कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात है, कार्तिक का महीना था, कार्तिक में पूरे भारत से लॉट ऑफ पीपल कम ओवर, एंड व्हेन लॉट ऑफ पीपल कम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक, तो साधु समाज भी हर जगह से आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बड़ा ये आपने कैसे किया। सी, जब आप एक बात समझो, एक एक्सपीरियंस है, हमारे अध्यात्म के जगत में उम्र से कोई संबंध नहीं है। सुखदेव जी 16 वर्ष के थे, उनके पिता कम से कम 50-60 वर्ष के थे, उनके दादाजी 100 वर्ष के ऊपर के थे। और जिस समय परीक्षित को लेकर सामने आकर सुखदेव जी का आगमन हुआ, तो वहां पर उनके दादा, उनके परदादा ऋषि पाराशर, जमदग्नि आदि व्यास जी सब ने कहा आओ महाराज, आओ आओ आओ। तो बड़े आश्चर्य हो गए कि बड़े बड़े सफेद सफेद दाढ़ी वाले जो हैं वो उनको आदर दे रहे हैं। किसी को लगा कि नहीं भाई रेड कारपेट होना चाहिए, तो उन्होंने अपना वस्त्र उतारा और उस अंग वस्त्र को लेकर उस मार्ग पर बिछा दिया। तो संबंध हमारे यहाँ पर कहीं पर भी अध्यात्म में आपकी उम्र से नहीं नापा जाता, आपके बोध से नापा जाता है, क्योंकि हम सबकी आत्मा की उम्र बराबर है। तो जैसे ही उन साधु से कहा, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसकी चेष्टा करते हैं या परमात्मा स्वतः, तो पहले क्या दिखता है, पहले पेड़ दिखता है या पहले परमात्मा दिखता है। मैंने कहा 3 दिन तक अगर आप यही विराजमान हैं, तो मैं आपके साथ भ्रमण करना चाहता हूं कि पहले पेड़ दिखता है कि पहले परमात्मा दिखता है, क्योंकि परमात्मा दिखेगा तो पेड़ नहीं दिखेगा, और अगर पेड़ दिखेगा तो परमात्मा आरोपित है, परमात्मा ढालना उसमें चेष्टा है। 3 दिन बाद इतने भक्तों के साथ आए, उस दिन अकेले आ गए और उन्होंने आके कहा आपको पता है आपने मेरी 30 साल पुरानी साधना खराब कर दी, जो मुझे हर जगह परमात्मा दिखता था उस जगह पर मुझे पेड़ दिखने लग गए। चेष्टा से रहित हो जाना। चेष्टा जो है मैनिपुलेशन है, चेष्टा जो है वो सामने वाले को केवल एक फसाड दिखाने की है, देखो मेरे जीवन में क्या क्या घट रहा है। अगर आप रियलिस्टिकली आ जाओ, आपका स्वभाव बन जाए, वो हर जगह कण कण में व्याप्त हो, तो आनंद की बात अलग है, उसको कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपसे एक बात कहूं, जब आप आंतरिक अंतर की यात्रा पर चलें, तो अंतर की यात्रा की जो जर्नी है, उस जर्नी के भीतर 2 तरीके से जाया जा सकता है। जो 2 साधन हैं जाने के, वो साधन एक तो है कि आपके पास कोई मैप्स हो, नक्शे हो। आपको बताओ, जब आप किसी हिल स्टेशन पर आजकल कहीं घूमने जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप गूगल मैप्स खोल लेते हो अपने फोन्स पर, और गूगल मैप्स आपको बताता रहता है। और मैंने बहुत बार देखा कि कभी कभी गूगल मैप्स हमें हमारी डेस्टिनेशन से गलत जगह ले जाता है। कोई रास्ता जो था वो हल्का सा यू टर्न हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत बार करेक्ट भी ले जाता है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हमारे जीवन में उन नक्शों का, उन मैप्स का कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल स्थान है। लेकिन मैप्स हमारे इस अध्यात्म जगत पे कौन से हैं? ये मैप्स हमारे अध्यात्म जगत पर इस समय पर जो हैं, वो ये मैप्स हमारे शास्त्र हैं। वो शास्त्र जो आप दिन रात देखते हैं, दे आर लाइक मैप्स। और दूसरा तरीका क्या है कि आप कहीं किसी के साथ जाएं तो अपने साथ एक गाइड को ले लें। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, एक आपके साथ गाइड जाए या आप मैप्स की तरफ जाएं। तो आप देखना, जब आप मैप्स को लेकर चढ़ते हैं, तो मैप्स में दिन भर प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। हो सकता है आपको मैप्स की भाषा समझ में ना आए, अध्यात्म जगत के मैप्स की भाषा, जिसको आप सूत्रात्मक है, आप उसको खोल ना पाए,
तो और इजी होगा कि आप गाइड ले लें। और गाइड कैसा हो कि गाइड की कोई आवश्यकता नहीं है, गाइड कोई बहुत पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन अगर उस एरिया का उसे चप्पा चप्पा पता है तो उसका उसका होना जो है वो बड़ा डिफरेंट है। वो सिर्फ साथ में हो तो वो कहेगा अरे आगे से मुड़ना सीधे। इतनी बार कैलाश की यात्रा हुई तो हम किसी से पूछते हाँ भाई, अगर कोई हमें उस समय फोन करे वेयर एग्जैक्टली यू आर, तो कहते अच्छा अच्छा, वहां से जब लेफ्ट मुड़ोगे तो एक ऐसी पहाड़ी आएगी, उसके ऊपर खड़े होना, वो एक पॉइंट है, राइट साइड पे तुम्हें मानसरोवर दिखेगा और लेफ्ट साइड पर तुम्हें राक्षस ताल दिखेगा। तो उन्होंने कहा कमाल है, आप मुझे वृंदावन में बैठे बता रहे हो। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक अंतर है मैप में और एक गाइड। और जब एक गाइड आपको बताता है तो वो बातें भी बताना प्रारंभ करता है, वो सूत्र बताना भी प्रारंभ करता है कि वो स्थान की इंपॉर्टेंस, उस स्थान का पहुंचने का मजा, उसका तरीका। तो आप समझो, जो मैप्स की तरफ से, जो मैप्स को ही सब कुछ मानकर, शास्त्रों को सब कुछ मानकर लोगों ने क्या किया, शास्त्रों में बहुत कुछ जोड़ा, उनमें मौलिक तत्व को हटा दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शास्त्र लिए, उनको पूजा में रख दिया, उनको पूजने लग गए, उनको अपने जीवन में नहीं उतारा। उन्होंने एक बार भी शास्त्र खोल कर नहीं देखा। लेकिन जब कोई गाइड आपके जीवन में आ जाएगा तो आप उस पहली बार उस शास्त्र को जीवंत रूप से देख पाएंगे, उस स्थान को जीवंत रूप से देख पाएंगे। यम कह रहा है, सूत्र है। तो आप समझो कौन है शास्त्र और कौन, जो आपने जो भी चीज माध्यम चुना, जो आपने सोचा कि सब कुछ मैं कर लूंगा। एक प्रकार की बहुत बड़ी गलती हो गई है, लोग अपने शरीर के साथ खिलवाड़ अब करना पसंद नहीं करते, लेकिन आज के युग में लोग अपने मन और आत्मा के साथ अब भी खिलवाड़ करते हैं। शरीर के साथ खिलवाड़ इसलिए नहीं करते, उनको पता है एक पल, एक क्षण में वो आपको अभी के अभी आपका परिचय आपको बता देगा कि कितना फ्रेजाइल है जीवन। आप समझो, आप अपने मन और आत्मा के साथ दिन रात धोखाधड़ी करते हो, लेकिन आप अपने शरीर के साथ नहीं करते। आज जितने लोग घरों के अंदर बंद हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि वो शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन जब सामने अध्यात्म की चर्चा हो तो वो अपने मन और अपने आत्मा के साथ दिन रात खिलवाड़ करते हैं। आपको हर शास्त्र कहता है कि तेरे भीतर जो तत्व तो है, उसमें परमात्मा बैठा है, उस तत्व से तू संसार को मत भर, लेकिन उस बात को तुम बिल्कुल भी नहीं मानते। सूत्र है, यम कह रहा है मनुष्यों उठो जागो उत्तिष्ठ जागृत, अभी के अभी उठो और जागो। इससे बड़ा जागृति आप समझो ना, हम there was a time when we do Bhagavad Kathas, what do we say? People who come from Vrindavan, who are those people? भाई वो पहरेदार हैं, वो सोती हुई जनता को जाके जगा देते हैं। कैसे जगाते हैं कि जैसे ही हम पहुंचते हैं तो कोई कहता है राधे राधे, कोई कहता है राम राम, कोई कहता है जय श्री कृष्ण, और यहां से प्रारंभ करते हैं। जिसके जीवन में उत्सव नहीं आया, उसके जीवन में उत्साह नहीं जगा, उसके जीवन में उल्लास नहीं जगा। उत्सव उत्साह से उल्लास बनता है, ये जीवन को बाहर भी ले जाता है, लेकिन उल्लास से वापस उल्लास से उत्साह में उतरना, उत्साह से भीतर के उत्सव में उतरना, यम इस बात को कह रहे हैं, उठो और जगो, जागृति हो जाए। उत्तिष्ठ जागृत, ये महावाक्य है वेदांत का। और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर, उनके पास जाकर, उनके द्वारा उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। वो केवल ये कह रहे हैं महापुरुषों के पास जाओ। सी द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुरु।
गुरु तुम्हारी वासना को भरने वाला हो जाए, वो आसमां से कोई अंगूठी निकालने वाला हो जाए, वो तुम्हें किसी प्रकार की भस्म आदि प्रकट करने वाला हो जाए, वो तुम्हारी तृष्णाओं को पूरी करने वाला हो जाए, संभव नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जिसके सामने तुम जाओ और वो यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, तुम जाकर उस गुरु के चरण पकड़ लेना, जिसको तुमसे किसी बात का। और एक और छोटा सा प्रमाण है, आपको वही गुरु मिलेगा जिस व्यक्ति को आप समझे दूर दूर तक ये गुरु जैसा दिखता नहीं है, वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो अपने आप को छिपा के डोलेगा, वो अपने आप की दूसरी मस्ती में दिखाएगा, वो संसार में लिप्त होके भी दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ आमना सामना हो जाए तो वो तुम्हें उन सिद्धांतों की चर्चा और उन सिद्धांतों की बरसात और बारिश में भिगोने का सामर्थ्य रखता हो, फिर उसको छोड़ना मत छोड़ना। इसलिए कहा गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है, whenever, ये आप इसको वासना भी कह सकते हो। माधवाचार्य जी का एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है वासना भाष्य। और किसी को अलग अलग प्रकार की वासना उठती होगी, और मुझे बहुत शौक है बोलने का, ये आप इतने दिनों में समझ गए हो। जब बोलने का शौक है तो आप समझो इस समय जो मैं बोल रहा हूँ क्लिष्ट विषय है, आपको एक बिल्कुल पिक्चर की भांति शेयर कराने की चेष्टा नहीं हो रही मेरी, क्योंकि ये भीतर के अंदर लेकर जाने वाली यात्रा है। कोई और चर्चा छेड़ूंगा जिसमें कि आपको बताऊं कि मुझे कितना आनंद आता होगा कि जो मुझे प्रत्यक्ष दिखे वो आपसे शेयर कर पाऊं। एक दत्तात्रेय की कथा है, ये आज के सेशन की लास्ट कथा होगी, हो सकता है 11:30 के 11:35 हो जाए, लेकिन जितने भी यहाँ साधक बैठे हैं, दे शुड हियर इट। दत्तात्रेय ने बताया देयर आर 24 काइंड्स ऑफ गुरुज दैट ही हैज सीन इन हिज लाइफ। आज की तारीख में मुझे 24 गुरुओं की संख्या बहुत कम लगती है, मुझे लगता है 250, 2,500, 2,50,000, 2,50 करोड़ हो सकते हैं, कोई कमी नहीं है। ये आपको हर जना आकर आपके जीवन में कुछ सिखा जाए। तो यहां दत्तात्रेय ने कहा कि एक पिंगला नाम की वैश्या, जब मैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कहने की चेष्टा करता हूं तो आप सबसे कहता हूं कि कान से मत सुनो, आंखों से सुनना। वार नारी थी, वैश्या थी, एक नगर की सबसे सुंदर नारी, इतनी सुंदर नारी की चारों तरफ के बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े राजा और उनके उनके पुत्र, उनके राजकुमार आते थे उसको देखने के लिए। उसका महल कैसा था कि बीच में जो उसका महल था उसके चार तरफ चार चबूतरे थे, अगर आप सब इसके दर्शन कर पाओ तो। बीच में पिंगला का बहुत ही बड़ा महल जैसा घर, जिसमें पूरे समय संगीत वादन खूब आनंद होता रहता था, इत्र छिड़कते रहते थे, बड़े बड़े राजा आकर उसके दरवाजे पर बड़ी बड़ी भेंटों को ले आते थे। और एक बहुत बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था जिस पर चोप मारते थे। एक आके जब कहीं का राजा अपने रथ से उतरता था और जैसे ही उस ड्रम के ऊपर नगाड़ा मारता था, उस नगाड़े में से ध्वनि उठती थी, तो वो कहती है वो ऐसे प्रेमी के लिए तड़पती थी, ऐसे प्रेम के लिए, पिंगला के शरीर का, इंद्रियों का, उस इंद्रिय सुख के लिए एक एक कण कण उसका आनंदित हो जाता था जब कोई उसका प्रेमी आता था। और वो प्रेमी आकर उस नगाड़ों के ऊपर बजाता था, और एक बार मारा तो यानी 100 सोने की अशर्फी, 2 बार मारा तो 200 सोने की अशर्फी, किसी ने 10 बार मारा तो 1000 सोने की अशर्फी। यानी ये बता दिया जाता था कि जब पिंगला को मिलने के लिए आओ तो वहां पर उन चबूतरों पर भी जैसे टिकट लगती हो, मन चले आ जाते थे चारों तरफ से। जिनके पास धन नहीं है नगाड़ों को बजाने का, वो उन चार चबूतरों पे हो जाते थे। लेकिन आज उन दत्तात्रेय भगवान ने इस पिंगला को अपना गुरु माना। क्यों? क्योंकि वो अंदर तड़पती थी कि कोई आए और कोई मुझे आकर प्रेम करे। जिस दिन दत्तात्रेय वहां से गुजर रहे थे तो दत्तात्रेय को पता नहीं था कि क्या नजारा है। बड़े बड़े रथ थे, बड़े बड़े मन चले थे उस स्थान पर, जो सारे के सारे बैठकर उसकी एक झलक पाने के लिए अपनी जेब ढीली कर रहे थे। यहाँ पर दत्तात्रेय जब भगवान पहुंचे तो उन्होंने दौड़ो नगाड़ों को अपने हाथ में उठा लिया, और जब उसने मारना प्रारंभ किया तो 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा,
अभी तक ज्यादा से ज्यादा कोई 50 तक मारने वाला आया था, यहाँ उन्होंने 100 मार दिए, 200 मार दिए, 400 मार दिए, 800 मार दिए, मारते रहे। वहां आज अंदर बैठी पिंगला को लगा जिस प्रेमी की चाह में ये पूरा जीवन निकल गया, जो आकर मुझे इंद्रियों का सुख प्रदान करे, ऐसा प्रेमी आज मेरे दरवाजे पर आ गया। वहां सब लोग उनको दत्तात्रेय को, अवधूत को रोकने की चेष्टा करते हैं। तुम समझते नहीं हो, एक को मारा तो 100 अशर्फी गिरनी चाहिए। उसी समय उन दोनों को जब उन्होंने नीचे फेंका और चुटकी बजाई, ऊपर से सोने की अशर्फियां गिरने लगी। वो पिंगला जैसे ही उतर कर दौड़ कर आई, तो यहाँ पर दत्तात्रेय ने उसको देखकर कहा, मैं सोचता था ये सारे पागल किसी उस परमात्मा के दर्शन के लिए पागल होंगे। अरे ये तो हाड़ मास का पिंड है, अरे ये तो मात्र इंद्रियों में रमी हुई एक वार नारी है। उस समय उसको देखकर, पिंगला को देखकर उन्होंने छोड़ा, और पिंगला को लगा ऐसा प्रेमी होगा, चारों तरफ स्वर्ण ही स्वर्ण की केवल उन अशर्फियों से सब कुछ घिरा पड़ा था। उसी समय सोचकर छोड़कर जब वो निकले, उन्होंने कहा, अरे इससे क्या लूं। उसी पल, उसी क्षण जिस पिंगला के पीछे पूरी दुनिया पागल थी, उसने सोचा आज तक इंतजार करती थी कोई आए और मेरी इंद्रियों को सुख को प्रदान करे। ये आए और इन्होंने मुझे बताया कि वास्तव में अगर कोई भीतर के तत्व परमात्मा के साथ मिल जाए तो बात अलग है। आज दत्तात्रेय ने उसको गुरु क्यों बनाया? जीवन भर वो जिस प्रतीक्षा में थी, उस प्रतीक्षा को छोड़कर एक पल, एक क्षण में निकल गई। आप जिस चीज के लिए चुनते हैं, जो आपका चयन है, जो आपकी चॉइस है, जो आपकी डिमांड है, जो आप भीतर से हैं, एक पल आएगा जब बहुत कस के उस स्थान पर कोई चोट दे जाएगा, और जो चोट देगा उसे लगा वो उसके पास आएगा। जब वो उसे धिक्कार कर कर निकला, उसको अपनी जीवन पर धिक्कार होने लगा कि मैं इंतजार करती रही, यहाँ साक्षात परमात्मा मेरे दरवाजे पर आ गए, मैं किन लोगों के बीच में पड़ी हूं। भीषण गर्मी का समय था और उस पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में सूरज की तीव्र गर्मी इस कदर उसे खूब झंझोड़ रही थी। एक एक आदमी पसीने पसीने हो रहा था। एक छोटा सा बालक हाथ में 6 ग्लास, कांच के ग्लास लेकर आया। उसने बोला, पानी 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 पानी। जैसे ही अंदर उस डिब्बे में घुसा, किसी व्यक्ति ने जिसको प्यास लगी थी, उसने पूछा नहीं, इतनी प्यास, इतना पसीना, इतनी गर्मी, उन्होंने उठाया ग्लास पी लिया, दूसरे ने उठाया पी लिया। एक आदमी ने कहा, कितने का गिलास है? उसने कहा 20 पैसे का। उसने कहा ज्यादा है, 10 में देगा। उस छोटे से बालक ने कहा, चल हट, तुझे प्यास नहीं है। तुझे प्यास हो तो तू इस समय सौदेबाजी नहीं करेगा। अगर तुम्हें भी प्यास हो, ऑल ऑफ यू लिसन, अगर तुम्हें भी प्यास हो तो अध्यात्म के संबंध में तुम सौदेबाजी नहीं करोगे। प्रणाम। राधे राधे। आज का यही पर ही रखते हैं। हरि बोल। राधे राधे। Let's end the session. And anybody that who wants to say? I have a question, Abhishek ji. Kulya. Abhishek ji, I have a question. Yeah. The meditation on death on Sunday, Yeah. is there a minimum gap between food? Mute हो गया. Mukul Bhabi, I could not hear you. Can you say again, can you please? repeat, please? Yeah, the meditation that we'll do on Sunday on death, Yeah. does there have to be a gap between food, the last meal, and that meditation? Minimum gap? I am so happy and delighted that you could ask me this. You know, at least 1 hour. Okay. I don't want, you know, वो जो आपका पेट आवाजें करता हो वो आवाजें सुनाई दे रही हो. हाँ, ठीक है. तो yes, at least 1 hour should be done. ठीक Cool. है.
सुपर्ब सेशन टुडे, सुपर्ब। थैंक यू सो मच। मेरे आंख में आंसू आ गए थे 2 बार, आप इतना बढ़िया से बोल रहे थे। इट जस्ट टच्ड द हार्ट। थैंक यू। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे।